FPV विथ कैमरा गिम्बल, ड्रीम कॉम्बिनेशन नो। आज हम बनाएंगे एक ऐसा ही कैमरा गिम्बल जो नॉट ओनली 2 एक्सिस में मूव होगा बट ऑल्सो रियल टाइम सर्विलियंस भी शो करेगा ऑन आवर स्मार्टफोन्स। So hi, this is Priya from Shine Electronics and this video is brought to you by DF Robot। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट हो देन आपको ज़रूरत होगा बहुत वैराइटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आर्डुइनो, सेंसर्स, मॉड्यूल्स, AI हार्डवेयर, रास्पबेरी पाई, डिस्प्लेज एंड मेनी मोर। DF Robot आपको ये सभी चीज़ बहुत ही चीप एंड रिजनेबल प्राइस में ऑफर करता है। एंड नॉट ओनली दैट, ऑर्डर करने के कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाता है फास्ट डिलीवरी ऑफ दैट आइटम। सो जस्ट सर्च द आइटम जिसका ज़रूरत है आपको, just add to cart and you are good to go। मेन जो कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे फॉर लाइव सर्विलियंस वो है ESP32 कैम। अनफॉर्चुनेटली ESP32 कैम के सभी पिन्स बैक साइड में होता है जो कि है मेल हेडर पिन्स, एंड मेरे पास कोई ऐसा ड्राइवर बोर्ड नहीं है जो कि फ्रंट साइड से कनेक्शन में हेल्प कर पाए। तो इसीलिए मैंने गिम्बल के साइज़ का एक वेरो बोर्ड का पीस कट कर लिया है and I decided to make my own extension board for ESP32 cam। सोल्डरिंग हो जाने के बाद हम ये गिम्बल सेटअप इंस्टॉल करेंगे ऑन ए सॉलिड सरफेस सो दैट जब हम वायरलेसली 2 एक्सिस को कंट्रोल करेंगे बाय स्मार्टफोन एज रिमोट कंट्रोल, हमारा गिम्बल ज़्यादा हिले डुले ना। इन दिस केस सदियों से पड़ा हुआ एक वुडन कार्ड चेसिस यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी हार्ड मटेरियल चूज़ कर सकते हो। ESP32 कैम प्रोग्राम करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक थर्ड पार्टी ऐप, आई मीन FTDI प्रोग्रामर। ESP को 5 वोल्ट पावर एंड ग्राउंड इसी मॉड्यूल से मिलेगा। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा 2 पॉजिटिव एंड ग्राउंड कनेक्शन भी कर लेंगे। मत पूछो क्यों, क्योंकि अभी 7 मिनट बाकी है मेरे दोस्त। अभी बता दिया तो आधा समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ पैन एंड व्हाट इज़ टिल्ट एंड व्हाई दे आर कॉल्ड लाइक दिस। गिम्बल स्ट्रक्चर में फोकस करो तो ये 3 भाग में असेंबल्ड है। लोअर मोस्ट पार्ट पे जो सर्वो है वो 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे रोटेट करता है विच इज पैन मूवमेंट एंड लोअर सर्वो इज द पैन सर्वो। सिमिलरली अपर सर्वो ओनली 180 डिग्री वाई एक्सिस पे रोटेट करता है विच इज टिल्ट मूवमेंट एंड अपर सर्वो इज द टिल्ट सर्वो। इन वन वर्ड, पैन इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड टिल्ट इज द वर्टिकल मूवमेंट। अब क्योंकि हम FTDI प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो फर्स्ट ये सर्किट डायग्राम से प्रोग्राम कर लो ESP32 कैम को, एंड देन सर्वो मोटर के साथ जब कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट डायग्राम फॉलो करना। इधर हम FTDI प्रोग्रामर को एज ए पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। इन केस ऑफ पैन सर्वो, रेड जंपर कनेक्ट करो ऑन सर्वो पॉजिटिव पिन एंड ब्लैक जंपर ऑन सर्वो नेगेटिव पिन। इन केस ऑफ टिल्ट सर्वो, ब्राउन जंपर कनेक्ट करो टू पॉजिटिव सर्वो पिन एंड ग्रीन जंपर कनेक्ट करो टू नेगेटिव सर्वो पिन। फॉर डेटा कनेक्शन ऑफ सर्वो मोटर्स, लेमन येलो जंपर कनेक्ट करो ऑन पैन सर्वो डेटा पिन एंड क्रोम येलो जंपर कनेक्ट करो ऑन टिल्ट सर्वो डेटा पिन। एंड जो बचा हुआ रेड जंपर है उसे कनेक्ट कर दो ऑन द पॉजिटिव रेल ऑफ द ब्रेड बोर्ड, क्योंकि इससे हम पावर करेंगे हमारे ESP32 कैम मॉड्यूल को। जो एक्सटेंशन शील्ड हमने ESP32 कैम के लिए बनाया था उस पर हम माउंट कर लेंगे हमारे कैम मॉड्यूल को, एंड उसके साथ ही कर लेंगे उसका रिक्वायर्ड कनेक्शंस, जो कि है पैन सर्वो डेटा जाएगा IO14 पिन पे, क्रोम येलो जंपर जो रिप्रेजेंट करता है टिल्ट सर्वो डेटा पिन वो जाएगा IO15 पिन पे,
रेड जंपर जो कनेक्ट हुआ था ऑन द पॉजिटिव रेल ऑफ द ब्रेडबोर्ड, जो 5 वोल्ट कैरी कर रहा है, वो कनेक्ट होगा ESP32 के 5 वोल्ट पिन पे। एंड एक एक्स्ट्रा वायोलेट वायर हम ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे ऑन द नेगेटिव रेल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। बट गाइज मुझे कनेक्शंस खोलने पड़ेंगे, क्योंकि कनेक्शंस किए हुए कंडीशन में हम ESP32 कैम को गिम्बल पे माउंट नहीं कर सकते। आप जब कनेक्शन करोगे तो पहले ESP32 का केबल राउटिंग करना एंड फिर उसे गिम्बल पे माउंट करना। मैंने कनेक्शंस क्लियर रखने के लिए ऑपोजिट किया है, क्योंकि केबल राउटिंग में वायर लेंथ थोड़ा घट जाता है, जिससे आपको समझने में दिक्कत होगी कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट हुआ। इसके बाद माउंट ये इजीली स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि इसी मेज़रमेंट से हमने कट किया है फेरोबोर्ड को। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है टिल नाउ, तो सपोर्ट मी बाय स्मैशिंग दैट लाइक बटन एंड बाय शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। एंड सभी कनेक्शंस हो जाने के बाद हम अपने ESP32 कैम मॉड्यूल पे कोड अपलोड करेंगे वाया द FTDI प्रोग्रामर मॉड्यूल। आर्डुइनो ओपन करने से पहले हम जाएंगे टू डॉक्यूमेंट्स, टू आर्डुइनो डेस्टिनेशन फोल्डर एंड लाइब्रेरी सेक्शन में क्लिक करेंगे। ESP एसिंक वेब सर्वर में SRC जो फोल्डर होगा उसमें क्लिक करोगे तो async web socket.h एक हेडर फाइल मिलेगा। उसमें क्लिक करके मैक्स क्यूड मैसेजेस 32 से चेंज कर देना टू 1 एंड ऑब्वियसली इसे सेव करना मत भूलना। देन आर्डुइनो ओपन करो एंड फाइल में जाओ टू प्रेफरेंसेस एंड पेस्ट दिस लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड प्रेस ओके टू कंफर्म। देन जाओ स्केच पे, इंक्लूड लाइब्रेरी, ऐड जिप लाइब्रेरी एंड सिलेक्ट करो डेस्टिनेशन फोल्डर जहां तुमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया हुआ है। देन प्रेस करो ओपन, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है सो ओवरराइट ऑप्शन आ रहा है, इधर आपका इंस्टॉल येस नो आएगा, आप येस कर देना। इन द सेम वे मैं दूसरा जो लाइब्रेरी है उसका जिप लाइब्रेरी भी ऐड कर लूँगा। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। देन जाओ टूल्स, बोर्ड्स मैनेजर एंड सर्च करो ESP32। ये जो बोर्ड ऑप्शन आएगा ESP32 बाई एस्प्रेसिव सिस्टम्स, इसे इंस्टॉल कर लो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है सो इधर इंस्टॉल ऑप्शन नहीं बल्कि रिमूव ऑप्शन आ रहा है। फिर हम जाएंगे स्केच, इंक्लूड लाइब्रेरी एंड बाकी जो हमारा लाइब्रेरीज इंक्लूडेड है आपको दिख रहा है ऊपर, वो लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल कर लेंगे, सच एज ESP32 सर्वो लाइब्रेरी। इन द सेम वे बाकी लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर लो एंड बहुत ही बड़ा एक कोड है, पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि डर के आगे जीत है। एंड LEDC सेटअप जो पार्ट है इसे कमेंट कर दो कोड पे, क्योंकि ये पार्ट LED का हम यूज़ नहीं करेंगे ऑन बोर्ड LED ऑफ ESP32 कैम। एंड उसके बाद अपलोड कर दो कोड को। सीरियल मॉनिटर ओपन करो एंड मेक श्योर कि सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट जो है वो कोड का जो बॉड रेट है उससे मैच होना चाहिए। उसके बाद ESP32 कैम का रीसेट बटन को प्रेस करो एक बार, ठीक है। एंड ये वेटिंग फॉर डाउनलोड एरर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ज़रूर से जाके एक बार चेकआउट कर लेना। एंड इधर IP एड्रेस भी जनरेट हो जाएगा। बाकी जो एरर्स है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से वॉच कर लो। एंड ये IP एड्रेस हम काम पे लगाएंगे ऑन आवर स्मार्टफोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टैटिक IP एड्रेस है। एंड ऑब्वियसली इधर ESP32 रोवर मॉड्यूल सिलेक्टेड होना चाहिए, बोर्ड, ठीक है। अमॉन्गस्ट ऑल अदर बोर्ड्स ESP32 रोवर मॉड्यूल, या आपका AI थिंकर हो तो AI थिंकर एंड ऑल अदर जो ऑप्शंस है ये सब सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा ही आएगा। ESP32 कैम बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है। इसके बाद मोबाइल पे अपना वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट करो। सभी डिवाइसेस को एक ही कॉमन हॉटस्पॉट के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मेरा PC और ये लाइव सर्विलियंस वाला फ़ोन दोनों कनेक्टेड है। अब अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करो एंड जो स्टैटिक IP एड्रेस सीरियल मॉनिटर पे जनरेट हुआ था उसे टाइप करो। एंड प्रेस एंटर एंड यू आर गुड टू गो। टिल्ट स्लाइडर से वर्टिकल Y एक्सिस एंड पेन स्लाइडर से हॉरिजॉन्टल X एक्सिस में मूव करके हम किसी भी एंगल में कैमरा मूव करके उधर का लाइव फुटेज देख सकते हैं। एंड इधर मैंने लाइट स्लाइडर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि एडिक्वेट लाइट है मेरे घर पे, पर अगर आप चाहो तो कोड में अनकमेंट करके यूज़ कर सकते हो लाइट स्लाइडर को।
एंड इसका रेंज है ऑलमोस्ट 9 to 15 मीटर्स इन इंडोर्स एंड इन आउटडोर्स इट इज़ अबाउट 30 to 60 मीटर्स, अगर कोई ऑब्स्टेकल ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।